everyone. I welcome you all to my YouTube channel Just For You. आज का टॉपिक है डायपर रैश से रिलेटेड। क्या क्या कॉजेज होते हैं डायपर रैश होने के, जब वो हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बेसिकली है क्या, डायपर आजकल हर मदर की एक ज़रूरत हो गई है। एंड मुझे नहीं लगता है कोई भी मदर ऐसी होगी जो बच्चों को बिना डायपर के कहीं भी बाहर ले जाना हो, या घर में भी आजकल तो मन में एक डर से ज़्यादा वो होता है रैश का। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, जब मुर्तज़ा आए थे मेरा पहला बेटा, तो उस वो मई में हुआ था, गर्मी का टाइम था। मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने उसको 3 मंथ्स तक डायपर नहीं पहना है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था रैशेस से। मैं कई बार डॉक्टर के उसको लेकर जाती थी वैक्सीनेशन, या फिर वैसे भी वो थोड़ा बीमार रहता था शुरू में। तो कई सारे बच्चे आते थे जिनको रैशेस की प्रॉब्लम थी, और इतना डेंजर रैशेस होते थे वो, ज़्यादा बच्चे बहुत परेशान होते थे। तो इसलिए मैंने शुरू में उसको बिल्कुल डायपर पहनाना प्रेफर ही नहीं करती थी, सिर्फ डर लगता रहता था। बट आफ्टर 3 मंथ्स वेदर भी चेंज हुआ और फिर ज़रूरत ही बन जाती है डायपर, आप कहीं जा रहे हो या बच्चा वैसे भी घर में है। तो मैंने बहुत डर डर के उसका डायपर स्टार्ट किया, एंड इतनी केयर के साथ में शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आज तक मेरे दोनों बच्चों में से किसी को भी डायपर रैश की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और उन सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। तो वीडियो को शुरू पहले हम जानते हैं कि बच्चों में डायपर रैश क्यों होते हैं, क्या क्या रीज़न्स हैं। तो सबसे जो मेन रीज़न है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर मदर्स करती हैं, वो क्या है, डायपर को फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करती हैं। बहुत टाइम तक सेम डायपर में अगर आप बच्चे को रखेंगे तो उससे रैश हो ही जाते हैं। एवरी 2-3 आवर्स, मैं अपने दोनों बच्चों का 3 to 4 आवर्स में, गर्मियां हैं तो 3 to 4 आवर्स, एंड अगर विंटर्स चल रहे हैं अभी तो थोड़ा सा गंदा नहीं हो रहा है। बट है क्या, उसमें जो मॉइस्चर है ना वो इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से नमी आ जाती है और हमें रैशेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमको करना क्या है, डायपर को 2-3 आवर्स या 4 आवर्स में आप चेंज कर दीजिए। भले वो इतना ज़्यादा गीला नहीं हुआ है, बट स्टिल आपको वो चेंज करना पड़ेगा ताकि वो जो मॉइस्चर है वो सोख लें। एंड सबसे जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वो एकदम से जैसे डायपर मैं चेंज कर रही हूँ तो आपने डायपर हटाया और दूसरा फ़ौरन पहना दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, डायपर के बीच में एटलीस्ट 15 मिनट का हमें बच्चों को डायपर फ्री टाइम देना है। क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी हवा लगे, थोड़ा सा वो एरिया ड्राई हो, तो उसको ओपन रखने की वजह से आप 15 मिनट्स तक कम से कम बच्चों को डायपर फ्री रखिए। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जैसे मदर्स को कई बार, जो न्यू मदर्स होती हैं, उनको साइज़ का अंदाज़ नहीं होता है कि बच्चे को हमारे कौन सा साइज़ हमें प्रेफर करना चाहिए या नहीं। तो कई बार ऐसा होता है डायपर बहुत टाइट ले लेते हैं हम लोग, ये मिथ के साथ में कि डायपर अगर ज़रा भी लूज़ होगा तो वो लीक हो जाए। हाँ, अगर डायपर ज़्यादा लूज़ होगा तो वो डेफिनेटली लीक हो जाएगा। बट हाँ, अगर डायपर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो उससे रैशेज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप टेप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा लूज़ ही रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा लूज़ रखिए। एंड अगर आप पेन डायपर यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइज़ आप अकॉर्डिंगली लीजिए ताकि वो बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। इसके अलावा अगर कोई चीज़ होती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कोई पाउडर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ हम कई बार कई सारी ऐसी क्रीम यूज़ कर देते हैं बच्चे पर जो कि उसको सूट नहीं करती हैं, जिस वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन से उसको रैशेज़ हो जाती हैं। तो आप देखिए कि बच्चे को क्या सूट कर रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे, जैसे हमने अब बच्चे को अपने सूसू या पॉटी क्लीन कराने के बाद में आप उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिए, यानी पानी भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम उसको ड्राई नहीं करते हैं, मतलब सोखते नहीं हैं, बस खाली क्या करते हैं, उसको डायपर पहना दिया, तो वो गीलापन भी डायपर रैश को क्रिएट करता है, उससे भी डायपर रैश होते हैं। तो हमको करना क्या है, जब बच्चे को आप क्लीन करवाने ले जाओगे, कई बार क्या होता है कि बच्चों को जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं बच्चों की स्किन पर वो सूट नहीं करते हैं। कहीं आप कोई पाउडर यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई क्रीम, कोई मॉइस्चराइज़र, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो सूट नहीं किया बच्चों को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और उसको रैश हो गए। तो आप देखिए बच्चों पर आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, एंड वो बच्चों को अच्छे से सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन थिंग होती है वो क्या है, हम बच्चों को जब भी सूसू पॉटी क्लीन कराने के लिए ले जाते हैं तो पानी को हम अच्छे से ड्राई नहीं करते।
जब पानी को आप अच्छे से ड्राई नहीं करोगे तो वो गीलापन रहेगा, उस नमी की वजह से भी उसको रैशेज़ हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप बच्चे की पॉटी क्लीन करा रहे हो तो पॉटी क्लीन कराने के बाद में उसको एक कॉटन के क्लोथ से अच्छे से ड्राई कर लीजिए उस एरिया को। उसके बाद में मैं हमेशा यूज़ करती हूँ पाउडर, कैंडिड पाउडर, जो डस्टिंग पाउडर है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह को होने से वो रोकता है, तो आप उसकी टैल्कम पाउडर यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं होता है। तो आप कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो डस्टिंग पाउडर्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। कैंडिड मुझे बेस्ट लगता है, मैं यूज़ करती हूँ। वो लगा लेते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद में आप चाहें तो डायपर रैश क्रीम यूज़ करिए। मैं हमेशा बच्चों के लिए डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ, चाहे उनको रैशेज़ हों या ना हो। तो उससे क्या होता है, एक डर, मन में डर नहीं रहता है कि बच्चों को रैशेज़ होंगे, और उसके बाद में आप उनको आराम से डायपर में रख सकते हैं। और समटाइम्स अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। आप बच्चे को कोकोनट ऑयल आराम से लगा दीजिए, ऐसा नहीं है उसको गीला कर दें, खूब अच्छे से रब कर दीजिए स्किन पर, और जब वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए तो आप डायपर पहना दीजिए। तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और अगर रैशेज़ हो भी जाते हैं उसके बाद भी अगर आप यूज़ करेंगे तो रैशेज़ जहाँ तक है ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले वही चीज़ है, बच्चे को ट्राई कीजिए कि उस टाइम में जब उसको रैशेज़ हैं आप डायपर यूज़ नहीं कीजिए। उस टाइम में बहुत सारे देखिए अब सुपर बॉटम्स के जो पैंट्स आते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं डायपर की जगह, इन केस अगर बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं तो। वो आपका 2-3 टाइम का यूरिन जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, उसके बाद में आपको चेंज करना पड़ता है। लीकेज नहीं होती है मतलब। तो या फिर कोई भी कॉटन क्लॉथ आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, या कोई कॉटन की नैपी यूज़ कर लीजिए। लेकिन उस टाइम पे ट्राई कीजिए कि जहाँ तक हो सके डायपर मत यूज़ कीजिए। जब रैशेज़ ठीक हो जाएँ तो दोबारा से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब भी बच्चा मतलब पॉटी कर रहा है, सम टाइम्स मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है कि हमने डायपर पहनाया और बच्चे ने तुरंत के तुरंत पॉटी कर दी। तो क्या होता है, कुछ मदर्स जो होती हैं वो सोचती हैं अरे अभी तो डायपर पहनाया था, अभी पॉटी कर दी, थोड़ी देर बाद वॉश कराऊंगी। बस ये नहीं करना है। जब हम ये करते हैं ना तो उससे हमारे रैशेज़ बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वही अगेन वही चीज़ है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब भी आप बच्चे को पॉटी क्लीन करवाएं या फिर उसको वाटर यूज़ करें उस पर, या नहाने के बाद भी, तो आप उसको अच्छे से पानी को सोख लें। उसके बाद ही उसको डायपर पहनाएं। नमी से सबसे ज़्यादा खतरा होता है रैशेज़। उसके बाद में आप ज़रूर अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हैं तो आप डायपर रैश क्रीम यूज़ कीजिए। बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे हिमालय की क्रीम बेस्ट लगती है, मैं अपने बच्चों पर वही यूज़ करती हूँ। मैं डायपर पहनाने से पहले ज़रूर हल्की सी क्रीम लगाती हूँ, थोड़ा सा कैंडिड पाउडर यूज़ करती हूँ, और उसके बाद ही डायपर पहनाती हूँ। और एंड अगर आपको रैशेज़ हो चुके हैं तो आप वो क्रीम यूज़ करके देख लीजिए। क्रीम के अलावा कोकोनट ऑयल, जैसे पहले भी बताया है, रैशेज़ पर भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 2-3 डेज़ तक भी ये इन्फेक्शन रह रहा है, उसके रैशेज़ नहीं जा रहे हैं इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तब ठीक लगेगा डॉक्टर को, वो आपको देंगे। तो इस वजह से अगर 2-3 डेज़ तक भी आपके बेबी के रैशेज़ में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा कई बार हम लोग जो हैं बेबी वाइप्स यूज़ करते हैं। तो हो सकता है कि बेबी वाइप्स आपने वाटर 90% वाटर 99% वाटर वाली ली हों, उसमें अल्कोहल कम हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्कोहल बिल्कुल नहीं होगा, बेबी को रैशेज़ हो रखे हैं ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप वाइप्स यूज़ मत कीजिए। आप उस टाइम पर कॉटन का एक क्लॉथ लीजिए, सॉफ्ट कॉटन का, एंड उसको आप वाटर में डिप करके और उसको अच्छे से निचोड़ कर, जब वो थोड़ा सा वेट रहे तब आप उसको यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट बेबी वाइप्स का आप उस टाइम पर जब आपके बेबी को रैशेज़ हैं तो प्लीज़ उसको यूज़ मत कीजिए। एंड इसके अलावा जो चीज़ है ना कि हम क्या करते हैं, जब बेबी को साफ़ कर रहे होते हैं तो बहुत टाइट टाइट साफ़ कर देते हैं कपड़े से भी। आप रब मत करिए, आप सोखना है हो तो हमेशा ऐसे करके उसको सोखिए, इस तरीके से रब नहीं करना होता है। ठीक है। बाकी कुछ सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ। डायपर का साइज़ ज़रूर ध्यान रखिए, डायपर के साइज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ सारे जितनी भी न्यू मदर्स हैं जिनके मन में डाउट है डायपर रैशेज़ को लेकर, उनसे शेयर कीजिए
ताकि सारे बेबीज़ अच्छे से हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। लव यू ऑल।